बच्चों शुरू करते हैं लिमिट्स। So to define the limit, firstly we take a function f from set of real numbers to real numbers, be a function. Then at x equal to t, at x equal to a, the limit of function okay, at x equal to a, the limit of function exists if it is a unique value, it is a unique value on the neighborhood of the point. Of the point x equal to a. नहीं चल रहा है, इस वीकेंड में खत्म होगा। तो बेटा क्या कहा मैंने, किसी लिमिट की बात करें, लिमिट ऑफ ए फंक्शन किस पॉइंट पे x इक्वल टू a एग्जिस्ट करता है अगर वो यूनिक वैल्यू हो किस पे, ऑन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय नेबरहुड ऑफ द पॉइंट? उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने अगर कर्व रिप्रेजेंट किया, दिस इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, यहां पे कोई पॉइंट a है तो इसका जो नेबरहुड होगा, दैट नेबरहुड इज दिस कलेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज a माइनस h एंड दैट पॉइंट इज a प्लस h। तो ये जो कलेक्शन मुझे मिल रहा है यहां से यहां तक का, ये क्या मिल रहा है? नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, राइट? ठीक है, नेबरहुड का मतलब क्या कि आप थोड़ा लेफ्ट में जा रहे हो, थोड़ा राइट पे जा रहे हो, राइट? एंड वी गेट टू लोकेशंस, वन इज a माइनस h, अनदर इज a प्लस h। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक कर्व रिप्रेजेंट किया, सपोज दैट इज अ कर्व। ठीक है, यहाँ पे a पॉइंट के ऊपर कुछ भी फंक्शन वैल्यू रखे, मेरा उससे कंसर्न नहीं है। व्हाई? बिकॉज हम लिमिट निकालना चाहते हैं। लिमिट का मतलब क्या है? अप्रोच से है बेटा, कि आप a पॉइंट पे अप्रोच करते हो तो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? और कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, इधर ऑफ द साइड, चाहे आप लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो। मैं ये बोल रहा हूं, सिर्फ क्या बोला मैंने स्टेटमेंट, इट इज अ यूनिक वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x इक्वल टू a, बस इतना कंसर्न है। और वो सारी बातें किस चीज पे चल रही कि आप अप्रोच कर रहे हो पॉइंट a की तरफ, राइट? अप्रोच कर रहे हो पॉइंट a की तरफ, पॉइंट a पे क्या वैल्यू है उससे कोई कंसर्न नहीं है, राइट? तो जैसे मैंने यहां पे देखा कि a पॉइंट पे सपोज वैल्यू यहां पे ना हो के फंक्शन की कहीं यहां पे लाई कर रही है, दैट इज सपोज f ऑफ ए। ठीक है, और जब फंक्शन अप्रोच करता है a पॉइंट की तरफ, तो लेफ्ट से अप्रोच करता है या राइट से अप्रोच करता है, तो आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो कुछ इस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रही है, बट यहां पे कोई पॉइंट है नहीं। तो जिस पॉइंट की तरफ रियल नंबर पे अप्रोच करेगा वो y एक्सिस पे तो कोई ना कोई वैल्यू होगा ही बेटा, एंड दैट वैल्यू इज अवर लिमिट l, राइट? इनको हम अगर नोटिफाई करें, सो वी हैव दीज टू पॉइंट्स, one point is this, another point is this, that point is f of a minus h and this point is f of a plus h. These are images of the points a minus h and a plus h on x axis, right? इन दोनों पॉइंट्स की क्या क्या इमेजेस मिल रही है, बात समझ में आ रही है? अब बेटा जब मैं कोई फंक्शन, मतलब ये वाला फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं बोल क्या रहा हूं यहाँ पे कि आपका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम पॉइंट पे जा रहा है, किस पे? L पे, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इनको दो अलग अलग नाम हमने दे दिए, एक को हमने लिख दिया ऐसे f ऑफ a माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। a माइनस मतलब बिफोर a, राइट? a प्लस मतलब आफ्टर ए। आफ्टर ए, कितना आफ्टर ए चल रहे हो? बहुत स्मॉल,
that h जो यहाँ पे h मेंशन किया गया है, this h is positive quantity but this is infinitesimal small positive quantity, मतलब बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जिसकी टेंडेंसी क्या है जीरो की तरफ अप्रोच करने की, ठीक है. दिस इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी. राइट, समझ में आ रही है बात बेटा? अब मैंने कहा दिस इज लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस बोला, मतलब आप यहाँ पे कहीं पे हो a माइनस एच से किसकी तरफ जा रहे हो, a की तरफ जा रहे हो. तो ये जो मैंने टेंडेंसी रिप्रेजेंट की है ना, एरो दिखाया हुआ है ब्लू कलर से, तो ये एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस को, कि आप लेफ्ट से a की तरफ जा रहे हो. और ये वाला एरो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, a प्लस को, कि आप राइट से किसकी तरफ जा रहे हो, a पॉइंट की तरफ जा रहे हो. ये अप्रोच मिल रही है. राइट, अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h लिख सकते हैं ना, क्योंकि a माइनस h पॉइंट के ऊपर वैल्यू फंक्शन की f ऑफ a माइनस h थी. जब आपका h 0 की तरफ टेंड करेगा तो आप कहां टेंड करोगे, a की तरफ टेंड करोगे, बट फ्रॉम लेफ्ट, एंड दैट इज द टेंडेंसी a माइनस. ठीक है. Similarly, we can write that next point, which is f of a plus, which is called right hand limit RHL, and that is equal to limit x tends to a plus f of x, and this is equal to limit h tends to 0, that is f of a plus h. तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट यूज की जा सकती है. ठीक है.